हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके सामने एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर्स किस तरह से अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के पास कैरियर ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं। जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक साइट इंजीनियर की तरह से भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, साइट इंजीनियर का अगर आपको जॉब मिल रहा है तो इसको स्टार्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन साइट इंजीनियर आप जो जॉब है उसको 6 महीने या 1 साल तक ही करें, जिससे कि आपको साइट पर किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और एक प्रोजेक्ट को, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसका आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको आगे चल कर के डिज़ाइन के फील्ड में जाना है तो आप इस कैरियर को, जो साइट इंजीनियर का जो जॉब है, उसको बहुत ज़्यादा आप इसको ड्रैग मत करिए। 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा उसको ड्रैग मत करिए और अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करिए। साइट इंजीनियरिंग के जॉब के अलावा आपके पास और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग या बिल्डिंग के डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कोशिश करिए कि शुरुआत से ही आप इसी फील्ड में आप एंट्री करें। इसके अलावा अगर आपका डिज़ाइनिंग, एनालिसिस या स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट है, आपको इस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा अच्छा लगते हैं, जब आपने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है या आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया है, तो उस टाइम अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और आप अपने कैरियर को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की तरफ डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कैरियर होता है। डिज़ाइनिंग के कैरियर में फ्रेंड्स, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बेटर रहेगा, और साथ में आपको सैलरीज और कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा बेटर रहते हैं। तो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कि सिविल इंजीनियर्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को देखा है कि वो लोग विजुअलाइजेशन के फील्ड में चले जाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको 3D मॉडलिंग करके, उसको स्टार्टिंग से पूरा डिज़ाइन करके 3D मॉडल्स में कन्वर्ट करके और उसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना। इसमें चाहे बिल्डिंग के एक्सटीरियर्स हैं या फिर बिल्डिंग के इंटीरियर्स हैं, इस फील्ड में भी आप अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ा सकते हैं। और इस फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज लेने के लिए आपको जो डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, कैड टूल्स हैं, उस पर आपको मास्टरी करनी होगी। और इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स सर्वे के लाइन में जाना चाहते हैं तो सर्वे का एक फील्ड उनके लिए है। इसके अलावा कुछ सिविल इंजीनियर्स जीआईएस के फील्ड में भी चले जाते हैं। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके लिए कुछ डिफरेंट कैड टूल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन इन कैड टूल्स का भी जो बेस है वो ऑटो कैड ही होता है। तो आप एक ऑटो कैड की एक अच्छी नॉलेज लेके आप जीआईएस के फील्ड में भी एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारे इंटरेस्ट, मतलब हमारा इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। उस इंटरेस्ट की तरफ ही आप अपनी दिशा लीजिए और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ही आप अच्छी तरह से क्लियर करिए, उसमें आप मास्टरी लेवल पे आइए, उनको आप स्टडी करिए। और स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके सामने जो जानकारी है उसको पढ़िए, समझिए और उनके एक फेयर नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को एक फेयर तरीके से अगर आप उसको लिस्ट आउट करते हैं, एक फेयर नोट्स बनाते हैं, साथ में आप स्केचेस को अगर आप क्रिएट करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि एक महीना भी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेहनत करके अपने फेयर नोट्स क्रिएट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज उस फील्ड के अंदर बढ़ती चली जा रही है। तो नोट्स बना के सीखने का तरीका सबसे सही है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पूरी मेहनत के साथ में और पूरे इंटरेस्ट के साथ में एक बार फेयर कर लेते हैं, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाती है और आप उस इंफॉर्मेशन को लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे जॉब के लिए, आप जैसे जाना चाहते हैं, आप डिज़ाइन के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो एक प्रोजेक्ट आप कहीं से अरेंज करिए। अगर आप प्रोजेक्ट को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग को आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसका डिज़ाइनिंग करिए। नहीं तो आप किसी सीनियर से जो इस फील्ड में ऑलरेडी कार्यरत हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं।
या फिर ऑनलाइन या नेट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर पूरा प्रोजेक्ट आपके पास कहीं अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मेंटोरशिप के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है जो कि आपको गाइड कर सकता है प्रॉपर तरीके से, आप उसकी मेंटोरशिप के अंदर भी आप एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको पहले प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना होगा, और उसके लिए जो एक एक डिज़ाइन शीट या ड्राइंग्स जो आप तैयार कर रहे हैं उनको समझ के उनको आप कैड के ऊपर ड्राफ्ट करिए, बनाइए, और एक अपना पोर्टफोलियो या एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते चले जाइए, बिट बाय बिट तरीके से, पेज बाय पेज तरीके से। और आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने 2 या 3 महीने जमकर मेहनत कर लिया इस तरह से, तो आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और वो कंसेप्ट्स हमारे केवल एक प्रोजेक्ट के लिए क्लियर नहीं होते हैं। जब आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं तो वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करती है। फ्रेंड्स, जिस टाइम आप किसी भी कंपनी को इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होगी वो ही आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन कराएगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने जो काम किया है, क्योंकि वो आपने खुद किया है, आपको उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको उसकी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में तैयार करिए। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 3rd ईयर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन होती है, तो वहाँ पर एक हार्ड बाइंड करके हम एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। कुछ इसी तरह से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप तैयार करिए। उसके अंदर सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप टेक्स्ट के फॉर्मेशन में और इमेजेस और डायग्राम्स के फॉर्मेशन में, कैड की ड्राइंग्स के फॉर्मेशन में प्रॉपर तरीके से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करिए और उसको हार्ड बाइंड कराइए। जिस टाइम आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपने साथ में कैरी करनी है। क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपको बेसिकली ये बताना है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और अपनी क्वालिटीज़ बताने से पहले आपको ये भी बताना है कंपनी में जाके कि आप किस तरह से उस कंपनी को अपने काम के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा आप उनको गाइड कर सकते हैं या आप उनको हेल्प कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब हमारे सामने सपोज़ कोई 10 लोग खड़े हुए हैं और उन 10 में से 9 लोगों ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी बन जाएगी इसका एडवांटेज क्या है। 10 लोगों में से 9 लोगों ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है और केवल एक ने सपोज एक डिफरेंट कलर रेड कलर की शर्ट पहनी है, तो उन 9 लोगों को आप ध्यान नहीं रखेंगे। जो 10वां बंदा है जिसने कि रेड कलर की शर्ट पहनी है, वो आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको बाकी कैंडिडेट्स अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपको अपने को अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको अपने को अलग तरीके से शो ऑफ करना है। शो ऑफ मतलब अपनी नॉलेज को आपको शो करना है वहाँ पर, और उसके लिए आपके पास होगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिकॉज 99% कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो किसी तरह की तैयारी करके नहीं जाते हैं, वो किसी तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह उनके पास नहीं होती है, तो उनसे आप एक अलग तरीके से अपने को प्रेजेंट कर पाएंगे वहाँ पर। इससे इंटरव्यू पैनल को ये क्लियर हो जाता है कि इस बंदे के अंदर एटीट्यूड है, ये आगे बढ़ना चाहता है, और ये डेफिनेटली कंपनी को हेल्प कर पाएगा, कंपनी की ग्रोथ में मदद कर पाएगा। तो कंपनी भी उसी तरह के कैंडिडेट्स को हायर करना चाहेगी, जॉब देना चाहेगी जो कि कंपनी की प्रोग्रेस में मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे कि मुझे एक याद आ रहा है, एक बहुत पुरानी फिल्म, आपको भी शायद याद होगी। अमिताभ बच्चन का जो कैरियर था वो उस पर्टिकुलर मूवी से ही शूटअप किया था। मूवी का नाम दीवार। इस दीवार मूवी के अंदर फ्रेंड्स एक आइकॉनिक डायलॉग था। आइकॉनिक मूवी और आइकॉनिक डायलॉग। एक जगह पर मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, ये दोनों लोग अलग अलग किरदार में हैं मूवी के अंदर। शशि कपूर एक पुलिस ऑफिसर हैं और अमिताभ बच्चन एक स्मगलर के रूप से, एक कैरेक्टर जो है इनका एक स्मगलर का कैरेक्टर है। तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास धन दौलत है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास माँ है। तो ये एक आइकॉनिक डायलॉग है
और ये डायलॉग मेरे ख्याल से इस मूवी को आए हुए रफली 40 साल के करीब हो चुके होंगे। आज भी ये डायलॉग आपको भी याद होगा और ये डायलॉग कुछ हद तक अब मुझे भी याद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वजन है। ये एक बाकी डायलॉग से ज़्यादा वजनदार है, एक डिफरेंट है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी है कि जिस टाइम आप इंटरव्यू पैनल के सामने होते हैं, भले ही कंपनी के अंदर एक जॉब है और वहाँ पर 50 कैंडिडेट्स अप्लाई किए हुए हैं, उन 50 में से आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में अपने को अलग दिखाना होगा, अपना एटीट्यूड आपको डिफरेंट दिखाना होगा। तो जिस टाइम आपसे इंटरव्यू पैनल पूछे कि आपके पास क्या है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैंने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मेहनत किया है, मैंने इसको समझा है, डिज़ाइन किया है और ये मैंने खुद ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से कुछ कर जाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है और आप ये विश्वास रखिए कि सिलेक्शन आपका 100% श्योरिटी के साथ में हो जाएगा। तो आप इसी तरह से तैयारी करिए और अपने कैरियर को एक नई दिशा कीजिए। इसी के साथ में फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, जिससे कि आप अपने कैरियर में सफल हो सकें। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।